Assalamu alaikum. Good morning, good evening, good night. Where are you watching from? So my name is सुमैरा बिलाल. आज मैं अपने पेज से लाइव आई हूँ और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. मेरा नाम सुमैरा बिलाल है और मैं ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान और अभी मैं लास्ट कुछ ईयर से 8 ईयर से 8 साल से मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ ओंटारियो कनाडा में रह रही हूँ. तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक स्टे एट होम मॉम हूँ और उसके साथ-साथ एक डिजिटल बिज़नेस ओनर भी हूँ. तो आज मैं अपने पेज पे मेरे पेज www sumairabilal.com से लाइव आई हूँ ताकि मैं अपनी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह मेरी बिज़नेस पार्टनर, इंटेलिजेंट आप मतलब इन किसी कह सकती है ये मल्टीटास्किंग है माशाल्लाह से. और मैंने आज उनको अपने पेज पे इनवाइट किया है और मैं चाहूँगी कि आप भी उनके दिलचस्प सवालात के जवाबात को एन्जॉय करें और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो मैं सबसे पहले उनको बुलाना चाहूँगी स्टेज पे. जी, अस्सलाम वालेकुम लुब्ना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप सुनाएँ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक. तो सबसे पहले मैं आप आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी जो आपने लास्ट कुछ दिन में आपने इतने जल्दी माशाल्लाह माइलस्टोन अ अचीव किया है. थैंक यू सो मच। माइलस्टोन. थैंक यू। तो मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने इतने मतलब टफ स्केड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला. नो, नो, यू आर वेरी वेलकम वेलकम। वेलकम ऑन माय पेज. सो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें. क्या First of all, thank you for having me, Sumaira. जी, And अस्सलाम वालेकुम everyone who is watching और इंशाल्लाह सब आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम लुबना सुहेल है और मुझे आज सुमेरा ने जो है ऑनर दिया है कि मैं उनके पेज पे आके आप लोगों से बात कर सकूं। मैं जो है बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। मैं अपने 3 बच्चों और हस्बैंड के साथ विंडसर ओंटारियो में रहती हूँ और मैंने अपना टीचर प्रोफेशन तकरीबन छोड़ के अब मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ और जो है वो मैं अब एक प्राउड डिजिटल बिजनेस ओनर हूँ। मैंने जो है वो एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैंने एक नई चीज़ सीखी है और उसको बड़ा सक्सेसफुली जो मैं चला रही हूँ और ये जो माइलस्टोन्स हम अचीव करते हैं, ये आपको इनकरेज करते हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल द वुमेन हू आर इन दिस बिजनेस। थैंक यू सो मच. बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन माशाल्लाह से. तो सबसे जैसे मेरे बिज़नेस में आने की रीज़न मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और मतलब स्टे एट होम मॉम होते हुए छोटे बच्चे को बिल्कुल। तो मैं इस बिज़नेस को मैंने जॉइन किया. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको इस बिज़नेस में आने की सबसे बड़ी व्हाय क्या है और आपने कैसे इसमें जंप इन किया? मेरा जो है ज़ाहिर है मदर हूँ 3 बच्चों की, तो सबसे पहला रीज़न तो बच्चे ही थे। मेरे बच्चे बहुत छोटे नहीं हैं, टीनेजर्स हैं, तो लेकिन ये है कि आपको पता है इस एज में आके वो फिज़िकल नीड्स ख़त्म हो जाती हैं और इमोशनल नीड्स शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपने प्रेज़ेंट होना है, आप काउंसलर बन जाते हैं पेरेंट्स से। दूसरी बात ये है कि मुझे कुछ चोट लगी थी, तो मैं घर पे थी, तो दैट मेड मी रियलाइज़ टू कि प्लान बी होना चाहिए लाइफ़ में। आपका अगर प्लान ए पे ही आप जॉब कर रहे हैं, कभी आप सिक हो जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपको घर रुकना पड़ जाता है, जी, जी, तो आप जो है आपका प्लान बी नहीं है, तो आपकी इनकम ज़ीरो हो जाती है। बिल्कुल. फ सेकंड चीज़ ये थी। तीसरी मेरी वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड की जो नेचर है जॉब की वो ऐसी है कि ही इज़ नेवर अराउंड। तो वो हुँ, 4-5 4-4 5-5 दिन घर से बाहर होते हैं, तो वो बच्चे, घर, बाहर सब मेरी ज़िम्मेदारी थी। हुँ, तो मतलब जॉब भी थी, ये भी था, बीच में मुझे चोट भी लग गई, तो इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट कि भी सब कुछ देखना। तो देखना. मैं ना बहुत ओवरवेल्म हो जाती थी, बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते थे। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया इसके बारे में और उन्हीं दोनों में जब आप घर होते हैं ना, तो आप हर वक़्त इंटरनेट और फ़ोन पे सर्च कर रहे होते हैं कुछ। तो बहुत सारे लोगों की मैंने जो है वो जर्नी सुनी और इस बिज़नेस के बारे में सुना एंड देन आई थॉट अबाउट स्पेसिफिकली जहाँ हम काम कर रहे हैं, इस टीम के साथ जब मैंने कनेक्ट किया, तो मुझे इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस नज़र आए एंड देन आई टूक अ लीप ऑफ फेथ और ये बिज़नेस है। लीप ऑफ फेथ लिया, मैंने ऑनलाइन काम कभी नहीं किया हुआ था एंड देन आई जॉइन्ड इट एंड आई डोंट रिग्रेट एट ऑल। या व्हाई नॉट माशाल्लाह ये बिज़नेस है ही इतना फ्लेक्सिबल और इतने बिल्कुल।
जी, इतना बिल्कुल। ये अमेज़िंग है कि कोई भी जो भी जॉइन करता है उसको रिग्रेट तो मेरे ख़्याल में कभी नहीं होगा। इंसेंटिव मेरे 3 रीज़न थे ना, बच्चों को वक़्त दे जी। सकूँ, उनके लिए प्रेज़ेंट हूँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम था। हुँ, फिर जो है अगर मुझे मैं बीमार हूँ या घर गई हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पेस है। आई जी, डोंट हैव टू बी समवेयर एल्स टू रन दैट रन माय वर्क। आई कैन स्टे सिट इन माय रूम एंड आई कैन डू इट। आई जस्ट नीड मैं ग्रोसरी करते हुए भी अगर मुझसे कोई बात करना चाह रहा है तो आई कैन टॉक ऑन माय फ़ोन। आई डोंट नीड टू बी सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम और स्पेस था। और दूसरा ये कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड घर नहीं होते थे तो वो एकदम जो काम इकट्ठे हो जाते हैं, यू कैन टेक अ ब्रेक। अपने आप को आप एक हेल्दी ब्रेक दे के आप कहते हैं मैं थोड़ी देर बाद कर लूंगा। देर इज नो प्रेशर ऑन यू। हाँ, प्रेशर नहीं था, वो जो बॉस का अगला प्रेशर होता। आई एम माई ओन बॉस नाउ। सो यस आई कैन मेक माई स्केड्यूल अराउंड हाउ आई एम फीलिंग एंड व्हाट आई एम डूइंग। अगला मेरा क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड था कि एज़ अ मॉम, एज़ अ टीचर एंड एज़ अ मतलब वाइफ़ ये सारी ज़िम्मेदारियाँ आप कैसे पूरा करती हैं मतलब बिज़नेस के साथ-साथ? मैंने जो है जब स्टार्ट किया था शुरू में तो इट्स नॉट ओवरवेलमिंग। वो इस तरह का नहीं था कि मैं जिम्मेदारियां पूरी ना कर सकूं और ये ना कर सकूं। हुँ, उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज वर्किंग फुल टाइम। दैट देन आई मूव्ड माय वर्क टू पार्ट टाइम, क्योंकि वो बच्चों को भी देखना, वो आई फेल्ट लाइक आई स्टार्टेड लिविंग इन द कार। लाइक वो एक को उधर छोड़ के आना है, एक को उधर छोड़ के आना है। लेकिन ये है कि उसके साथ मैंने अपने स्केड्यूल सेट करने शुरू किए तो मुझे पता चला कि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये इतनी अच्छी है और इतनी जो है वो फ्लेक्सिबल है कि मेरे लिए ये सारी चीजें मैनेज करनी जो है वो आसान हो गई थी। लाइक आई एम हुँ, वर्किंग एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर। आई कैन सब्स्टिट्यूट, आई कैन गो बैक एंड फोर्थ, एंड देन माई बिजनेस वॉज सो फ्लेक्सिबल हुँ, उसमें। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस का तो मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया वो है ही। लेकिन हुँ, उसमें ये है सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है ना, वो जो मैं कह रही हूँ ना, ओवरवेल्म का वर्ड होता है कि ब जी, जी, प्रेशर फ़ील होना शुरू हो जाता है कि ये भी करना है, ये भी करना है। कम से कम अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो वो जो ओवरवेलमिंग की सिचुएशन होती है या ओवरवेल्म होने का जो प्रेशर फ़ील होता है ना आपके हुँ, ब्रेन पे और बॉडी पे, वो कम हो जाता है क्योंकि आपका कोई बॉस नहीं है। आपको उसने हुँ, ये नहीं कहना कि आपने 8 बजे ये करना है तो 8 बजे आप इधर पहुँच जाएँ। नो, इट्स अप टू यू। यू मेक योर ओन स्केड्यूल एंड देन हुँ, यू आर योर ओन बॉस। आई एम माय ओन बॉस, सो आई सेट माय स्केड्यूल। तो फिर जब आप खुद सेट करते हैं ना अपनी हुँ, चीज़ें, अपने स्केड्यूल्स, तो आप फिर अपनी मर्ज़ी से करते हैं और आपको हुँ, फ़ील नहीं होता। तो मेरा ख़्याल है इस ये एक ग्रेट थिंग थी कि इस तरह बड़ी आसानी से सारी चीज़ें मैनेज हो गई क्योंकि ये हुँ, फ्लेक्सिबल था। आई वाज़ माय ओन बॉस, तो हुँ, आई नेवर हैड प्रॉब्लम। और फुल टाइम जॉब के साथ भी ये हो सकता है। यू कैन जी। सेट योर टाइमिंग्स। बिल्कुल और मोस्टली लोग इस बिज़नेस के साथ-साथ फुल जॉब भी कर बिल्कुल, रहे हैं और पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, एज़ अ साइड हसल भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल, माशाल्लाह जी, ये हर सब कम्युनिटी के लिए है, सब लोगों के लिए जो भी करना चाहे। बिल्कुल। तो अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे टीचर हैं और उसके बाद आप सक्सेसफुल डिजिटल बिज़नेस ओनर भी हैं, तो आप इन दोनों को कैसे कंपेयर करती हैं कि गोया जॉब बेटर है या फिर इस बिज़नेस को जॉइन करना कैसा मतलब इनमें कैसे आप डिफरेंट करेंगी इसको? आप इसको दोनों कैसे है तो डिफरेंट। जो जी, जॉब होती है वो जॉब होती है। मेरे जी, लिए मेरा ख़्याल है मेरे लिए सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि देखिए आप जॉब दुनिया में भी कोई करें, जैसे मेरी टीचिंग, आई लव माय माय प्रोफेशन। आप पर पैशन के तौर पे करते हाँ, हैं। बिल्कुल, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा ये होता है आप दुनिया की भी कोई जॉब कर लें। जी, किसी के अंडर जब आप काम करते हैं तो आप किसी और को पैसे बना के दे रहे हैं। आप हुँ, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने लिए काम करते हैं, आप अपने लिए काम करते हैं। दूसरा हुँ, इसमें ये है कि इनकम पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, कोई सेट रूल नहीं है। जब हुँ, आप कहीं जॉब करते हैं तो एक लिमिट के बाद वो कहते हैं वी कैन नॉट रेज़ गिव यू मोर रेज़ दैन दिस। हुँ, इससे ज़्यादा आपको रेज़ नहीं मिलेगी। फिर वो आपको ये भी कहते हैं कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो यू आर द वन हू दे विल यूज़ टू फिक्स दैट हुँ, प्रॉब्लम। लेकिन जब आप अपना काम कर रहे होते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा कंपैरिज़न था कि इसमें इसमें जो है पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा। हुँ, और जो है आप जितना वक़्त देना चाहेंगे, जितना काम करना चाहेंगे,
उतना जो है वो आप करके तो उसमें उतने सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आप जो है जितना मर्जी जोर लगा लें, मेहनत कर लें, आप वही हैं जो जहाँ पे आपको आपके जो जो इदारा है उसने जहाँ आपको रख दिया, आप वहीं के वही हैं, और वो हम्म, एक एक आधा बोनस या जो चीजें हैं वो आपको मिलेंगी, बट यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ। सो या मुझे ये फीलिंग जो है ना डिफरेंट लगती है जॉब करने में और अपना बिजनेस ऑन करने में, कि वो यू आर द ओनर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड यू ओन इट। लेकिन जब आप किसी के लिए जॉब करते हैं तो यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर या वर्किंग फॉर समवन। हुँ। वही या वही मेरी अपनी सोच भी यही है कि क्योंकि मैंने भी जॉब की हुई है, तो आप अपनी जितनी भी एफर्ट डालते हैं ना, जो भी, फिर भी बिल्कुल कोई ना कोई बात रह जाती है। जब से मैंने ये बिज़नेस जॉइन किया ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे इस चीज़ का इत्मीनान है कि एक दिन वो आएगा जब अभी से मैं अपने आप को बॉस समझती हूँ और मैं हूँ माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बिज़नेस मेरा चल रहा है सारा। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये है कि एक अजीब-सी ना मतलब एक अंदर से इत्मीनान है कि ये मेरा बिज़नेस है, जैसे बच्चों की तरह नहीं बंदा ट्रीट करता बिल्कुल और हर चीज़ का ख़्याल रखना कि किसी जगह से मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। तो मैं इस तरह सोचती हूँ कि ये मेरा अपना बिज़नेस है, मैं जितना इसको करूँगी, किसी के लिए मैं चाहे जितना मर्ज़ी एफ़र्ट डाल दूँ, वो किसी के लिए ही है। बिल्कुल। तो ये तो मेरा अपना है ना, सही है। तो और आप जो हमारे जो देख रहे हैं, जो फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि वो कैसे जॉइन करें, तो आप उनको कोई अच्छा-सा मशवरा दें जो लोग करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि वो अपना स्टेप नहीं उठा सकते। वो सोचते हैं, वो करना भी चाहते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते। तो अब मैं आपसे बोलूँगी कि आप उनके लिए कोई अच्छी-सी मोटिवेशनल ऐसी बात कहें जिससे वो मतलब उनको हौसला मिले। बिल्कुल। जब हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं जी, जी। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले तो लोग स्कैम से डरते हैं। हुँ। लेट मी टेल यू समथिंग, if we are telling you to follow our personal Facebook pages, we हुँ, are real people. हुँ, हुँ, If I have Facebook have a timeline, nobody can create a timeline for last 10 years. हुँ, दूसरी बात यह है कि उनको मेरा यही मशवरा है, स्केप्टिकल होना कोई बुरी बात नहीं है, थोड़े से डाउटफुल होना वो एक सेफ बाउंड्री होती है, हर एक का राइट होता है कि वो भाई रिसर्च करे ना। हुँ, हुँ, एक जो है आपने किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है तो हम रिव्यू पढ़ने लग जाते हैं, नीचे जो है रिव्यूज कैसे लिखे हुए हैं इसके बारे में। एक वैक्यूम खरीदना हो तो हम नीचे रिव्यू पढ़ रहे होते हैं कि बिल्कुल। इसके रिव्यूज क्या व्यूअर्स ने दिए हैं, तो भाई इवन कि रिव्यू पढ़ लेना हाँ, हमारे भी। खाना भी ऑर्डर करना होता है तो पहले हम यस। रिव्यू देखते हैं कि तो कौन से रेस्टोरेंट पे रिव्यू तो क्या है। दैट्स व्हाट आई रेकमेंड फॉर हुँ, पीपल कि डू योर रिसर्च, हुँ, ताकि आप स्केप्टिकल ना हो। और हम लोग तो जो है वो जब आप फर्स्ट स्टेप उठाते हैं ना, द हुँ, फर्स्ट स्टेप एंड देन वो जो आप रिफंडेबल देते हैं जी, वो फ्री है। वो क्या है, पूरे ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं है जो आपको फ्री में जो है पूरे का पूरा एक्सपोज होके और आपकी प्री कोचिंग कर दे और आप पूरा जो है इंफॉर्मेशन दे दे आपको। अब उसके बाद इंक्वायरीज क्या कहती हैं, जी, जी अब हमने ये एक्सप्लोर कर लिया, अभी नहीं, अभी 6 महीने बाद कर लेंगे, 3 महीने बाद कर लेंगे। तो भाई 6 महीने या 3 महीने में क्या हो जाएगा? हुँ, अगर जो चीज जिस चीज के लिए आज हम आप आज चलेंगे तैयार नहीं है, जी, वो 3 महीने बाद भी आप तैयार नहीं होंगे, हुँ, 6 महीने बाद भी आप तैयार नहीं होंगे। सो देर इज एट सम पॉइंट वेयर यू हैव टू टेक दैट फेथ इन योर सेल्फ हुँ, दैट यू कैन डू इट। बट देर इज वन थिंग, when you know the business is global, it is a real people business, you can do your research. Nowadays इंटरनेट पे हर चीज मौजूद है, आप रिसर्च करके हर एक को देख सकते हैं, हर एक को फॉलो कर सकते हैं। टेक योर टाइम टू डू योर डिसीजन, बट इफ यू टेक टू मच, लाइक अगर मैंने थोड़ा वक्त जाया किया तो मुझे रिग्रेट अब होती है कि पहले जी, शुरू कर लेती हुँ, है। आज से मुझे तो ये है कि मैं इससे 2 साल पहले करती तो सेम और हियर अच्छा होता, मैं और कहीं और होती आज। तो इंशाल्लाह। वो जो लोग पीछे बैठ के सोच रहे हैं ना, वो वक्त जाया कर रहे हैं, और उनके लिए यही वक्त है कि इसको ज्वाइन करें। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। वो मैं हमेशा कहती हूँ, नाउ और नेवर। या आपने ये रिस्क टेकर ज्यादा मनी मेकर्स। तो अगर बिल्कुल, आप जो है ना रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में थोड़ा बहुत, तो और ये तो रिस्क है ही नहीं ना, है ही हम नहीं। आपको आज बता रहे हैं कि इसमें रिस्क है ही कोई नहीं। लिजिट है, लीगल है, पूरी दुनिया में, दुनिया के इतने कंट्रीज में है ये।
तो फ्लेक्सिबल है आपके लिए, आप अपने जो भी लाइफस्टाइल है आपका, आप उसमें उसको एडजस्ट कर सकते हैं टाइम के लिहाज से और इस लिहाज से लिजिट है। हमें टैक्स रिटर्न्स आता है, T4A जो है कनाडा में। अब रेवेन्यू कनाडा से तो हम कोई इलीगल चीज नहीं मंगा सकते, ना वो बेचते हैं किसी को। सो इट्स अ रजिस्टर्ड बिजनेस इन कनाडा एंड US एंड इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम्म, और जो है, अगर ये सारी बातें जान के भी कोई ना ज्वाइन कर रहा है तो फिर तो नाउ और नेवर वाली बात है। अगर आपने आज नहीं कर रहे, 6 महीने बाद भी आपको चीज समझ में नहीं आएगी। और तो आप अगर सुन रहे हैं तो हम्म, आज ज्वाइन करें। और और जो इसके लिए ज्वाइन आप कर चुके सुमेरा हैं, के पेज और पे, मैं मेरे उनसे ये भी पेज पे। बोलूंगी, जो ज्वाइन कर चुके हैं वो आगे चले, पीछे जाने की बजाय आगे चले। नहीं नहीं, इस बिजनेस में सब आगे ही जाते हैं, पीछे कोई नहीं जाता। हाँ, लेकिन या बाद लोग जैसे आते भी हैं, इन भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका माइंड डबल रहता है, डबल माइंडेड रहते हैं, करूँ ना करूँ आगे, करूँ इसके ना। लिए मैं एक बात कहूंगी, देखें जो होता है ना पॉजिटिव माइंडसेट हुँ, लाइफ में, वो बहुत जरूरी होता है। आप दुनिया में देखें, पॉजिटिव माइंडसेट तो अगर आपके बच्चे हैं ना, आप उनको जी, पाल रहे हैं और नेगेटिव माइंडसेट के साथ पालेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी गुड इंडिविजुअल्स। बिल्कुल, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं आपको हासिल होगा। बिल्कुल, इसी तरह जो है वो, कोई अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें। बिजनेस दुनिया का भी कोई हो, वो वक्त हुँ, लेता है बिल्कुल, रिकवर होने में, चलने में, और आपको सही तरह जो है दौड़ने में। वो बिल्कुल। फौरन कोई भी नहीं होता। और जो है वो, ये तो खैर हमारा बिजनेस तो है ही बहुत फ्लेक्सिबल। और जो है आप इसे ओन करके देखें, इसका अपना मजा है इसको करने का। माइंड को पॉजिटिव रखें जहां भी हो, जिंदगी में जहां भी हो। और जो लोग पॉजिटिव माइंड सेट के होते हैं वो हर जगह कामयाब हो जाते हैं। आप दुनिया में कुछ कर नहीं सकते जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल, ऐसे ही है। और मैं खुद भी यही सबको कहना चाहूँगी कि लुब्ना जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी कि आप इस बिज़नेस को एट लीस्ट एक्सप्लोर करें। क्योंकि बिल्कुल जब आप थोड़ा टाइम भी नहीं दे सकते ना मतलब इस चीज़ को, तो आप कहते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट दिन, कुछ दिनों बाद, तो आपके हालात क्या पता आने वाले टाइम पे इससे वर्स्ट हो सकते हैं। तो आपका बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल। आपको उस टाइम ये ना लगे, समझ ना आए कि मैं हाथ-पाँव फूल जाएँ कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आपको ये है कि चले मेरा एक काम नहीं है, तो ये मेरे पास मेरा दूसरा प्लान बी है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं बंद करूँ, थैंक लेकिन यू फॉर टाइम हैविंग मी है और सुमेरा। आज माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत से लोगों ने हमें जॉइन किया है। माशाल्लाह मैसेजेस भी कर रहे हैं, थैंक लाइक यू टू एवरीवन। या थैंक यू टू एवरीवन और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, मैसेजेस किया, लॉट ऑफ मैसेजेस आई हैव एंड लुब्ना जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ज़रा वेरी दिल नहीं चाहता वेलकम। कि मैं इसको बंद करूँ, तो इंशाल्लाह फिर आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, जरूर। और आपसे बात होती रहेगी और आपके मुफ़ीद मशवरों से हम मुस्तफ़ीद होते जाएँगे, ठीक है? जरूर। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें इतने अच्छे से मैसेजेस कर रहे हैं, सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और गुड नाइट। थैंक यू।